शरपसंद नासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का इरादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों के लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था वो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो इन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ लिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलव्वस हैं। जब तक सपोर्ट न हो 9 मई जैसा वाकया नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसी की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी। मैंने कभी अपनी पोजीशन से तजावुज़ नहीं किया। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई। मोस्ट सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये इदारे का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के सहूलतकारी का इल्जाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। अडियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी का मुशावरती इजलास। अहम बैठक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर मुशावरत। मईशत और पार्टी के मामलात पर भी तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मंगल तक अजम बशवानी के भाइयों को बाजियाब कराकर पेश करने की मोहलत। इशू ऐसा है, इस मामले में दायरे इख्तियार का मामला भी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल आप फेडरेशन हैं,
आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है। अना का मामला न बनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। रिमार्क्स ये, पुलिस चाहे तो पता लगा लेती है बंदा किसके पास है। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। मंगल तक का वक्त दे रहा हूँ, इन केसेस को खत्म कर दें। अगर ये केस खत्म ना हुए तो कोई मुझसे गिला ना करे। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। विफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। सरकारी वकील के दलाइल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। हमारा शबीर बलोच जो सिबी का रहने वाला था, उसकी अगर आपने वीडियोस देखी हो, कितनी बेदर्दी के साथ उसको शहीद किया गया, उसके नाखून तक उतारे गए और उसको सर पे पत्थर मार कर उसको लहुलान करके शहीद किया गया। वो यकीनन बलोची बोल रहा होगा उनके साथ जब वो उसको मार रहे होंगे। तो ये कहाँ से पुरअमन हो गए। और फिर पाकिस्तान के झंडे आपने देखे कि किस तरीके से जहाँ जहाँ रास्ते में पाकिस्तान का झंडा उनको मिला उसको उतार के, और फिर जो एक सो कॉल्ड नेशनल एंथम है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लब करती हैं और रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश, ऑर्गेनाइज साजिश के तहत हो रही है। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर को बेदर्दी से शहीद किया गया। उनका कत्ल रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। BLA ने वारदात की। ये बलोचों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। ये पहले कत्ल और गारत करते हैं, फिर इल्जाम हुकूमत पर लगाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तानी कौम को जो इज़्ज़त दिलाई है, हम अरशद नदीम के शुक्रगुजार हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए का चेक आज दिया जाएगा अरशद नदीम को, और तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत की जो चीज़ें हैं वो कल रात गवर्नर हाउस से हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने मोहब्बत का नजराना पेश किया है। अरशद नदीम ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। गवर्नर हाउस में सनतकारों ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ मालियत के तोहफों का ऐलान किया। जिन खिलाड़ियों के पास वसाइल की कमी है वो गवर्नर हाउस आ जाएं। वसाइल से महरूम खिलाड़ियों की मदद की जाएगी। अरशद नदीम की कामयाबी के समरात पाकिस्तानी मईशत पर भी आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी हीरो अरशद नदीम बोले, वालिदैन और कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो पाकिस्तान के लिए मजीद गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा। तो बस ये जो प्यार है, मोहब्बत है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम का वज़ीर आला हाउस में आमद पर इस्तकबाल किया।
गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। कराची वालों ने कौमी हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। गवर्नर कामरान टिसौरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। यौम आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। मानसून के रंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कराची में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। मौसम हसीन। शकरगढ़, दीना में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मेरी जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हशर सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के साथ अमन मुआहदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमरीका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकशाफ। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे रब्ता करें। हमारे मुस्बत जवाब के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से रब्ता। जंगबंदी मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे। एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। सिंध और पंजाब में स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल्स हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। FIA के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। गुमशुदा शहरी अरसलान के अहले खाना को मुआवजा देने का कहा गया था। क्या मुआवजा अदा कर दिया गया? अदालत का इस्तफसार। अरसलान की जबरी गुमशुदगी का तयन नहीं हुआ। सरकारी वकील का जवाब, जब मुआवजा नहीं देना तो रिपोर्ट में क्यों लिखा गया? अदालत के रिमार्क्स। FIA रिटायर्ड अफसर का सुराग लगाने के लिए फौरी JIT इजलास तलब करने का हुक्म। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का विफाकी और सूबाई हुकूमत को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा। मरीम औरंगजेब ने कहा, माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसेस मुतारिफ करा रहे हैं। अवामी शऊर और आगाही के बगैर माहौल और आलूदगी के खिलाफ इकदाम गैर मुअस्सर हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माहौलियाती क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरा रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। गजा में जंग बंदी और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता।
खित्ते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुखलिस सालिस है, हमेशा मशरिक़ वस्ता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गुफ्तगू।